विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्यासुव यद् भद्रं तन्यासुव। महाभारत अध्ययन शांति पर्व इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को रामनवमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। दोष देखना अच्छी बात है या बुरी बात है? दोष देखने से लाभ होता है या हानि होती है? दोष किसके देखें, क्यों देखें, कैसे देखें, क्यों ना देखें, आज हम इस पर विचार करेंगे। प्रायः लोग एक तरफा विचार करते हैं, लेकिन हम पक्ष विपक्ष पूर्वक आज दोष दर्शन विषय पर चर्चा करेंगे। अगर कोई व्यक्ति या कार्य बुरा है तो उसे बुरा कहने में क्या बुराई है? उसे बुरा मानने में क्या बुराई है? और उस बुरे कार्य को ना करने में क्या बुराई है? व्यवहारिक दृष्टिकोण से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यदि किसी में दोष है, किसी कार्य में दोष है और उस दोष को हम अनदेखा करें, अवॉइड करें अथवा उसमें प्रीति करने लग जाएं, तो क्या यह संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती कि कल को वो दोष उस व्यक्ति के भीतर ही आ जाएंगे? लेकिन इससे विपरीत भी स्थिति है। जब दोषों को देखेंगे तब भी दोष आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगे। यानी एक तरफ आप दोष देख रहे हैं लेकिन दोषों को दोष नहीं मान रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। उस स्थिति में भी ये संभावना है कि वो दोष आपको लग जाएंगे। और ठीक उसके विपरीत दोषों को आप दोष कह रहे हैं, तो दोष कहने से भी आप भी दोष से युक्त हो जाएंगे। ये भी छुरे की धार से कम नहीं है। इसलिए दोष दर्शन के लिए बुद्धि की आवश्यकता अवश्य है। बताइए, परिवार में, संसार में दुख है या नहीं? किसको दुख दिखेगा? जिसको परमात्मा की प्राप्ति की अभिलाषा होगी। जो मुमुक्षु होगा वो कितना भी दुख नहीं सह सकता। जैसे आंख में थोड़ा सा बाल चला जाता है ना, उसके बाल के जाने से कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा? थोड़ा ही होगा। थोड़ा आंख को ऐसे घुमाएंगे, पानी डालेंगे और बात खत्म, केवल इतना ही दर्द है। लेकिन उतने में भी दोष, उतने में भी दुख का दर्शन करना कि ना, मुझे तिल मात्र भी दुख की अभिलाषा नहीं है, मुझे संसार नहीं चाहिए, ये पुत्र पुत्री पति पत्नी पद पैसा प्रतिष्ठा ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल और केवल परमात्मा चाहिए। ये दृष्टि अच्छी है या बुरी है? अच्छी है, क्योंकि वो तिलमात्र भी दोष सहन नहीं कर पा रहा है, तिलमात्र भी दुख सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिसके जीवन का लक्ष्य परमात्मा नहीं है, सांसारिक सुख भोग है और वो वर्तमान में गृहस्थ है, तो बताओ वो पति पत्नी पुत्र पुत्री पद पैसा प्रतिष्ठा में दोष देखेगा, उसमें दुख देखेगा, तो वो सरवाइव कर पाएगा क्या? वो वहां उनके बीच रह पाएगा क्या?
नहीं रह सकता, क्योंकि उसे रहना वही है, उन्हीं लोगों के बीच में रहना है। और यदि वो उसमें दुख देखेगा तो नहीं रह सकता। लेकिन तीसरी बात, क्या दोषियों के साथ रहना अच्छी बात है? दोषियों के साथ रहना अच्छी बात नहीं है। दोषियों के साथ कभी भी नहीं रहे। ये बड़े बड़े विचार के बिंदु हैं जो आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो कहां पर दोष देखें और कहां पर दोष न देखें? यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, उसके कार्य से, उसके व्यवहार से, उसके कृतित्व से समाज का कल्याण होता है, भला होता है, धर्म का उत्थान होता है, राष्ट्र का उत्थान होता है, समाज में सद्विचार जाते हैं, ऐसे व्यक्ति में दोष देखोगे तो क्या होगा? आप कभी भी अच्छा नहीं बन सकते। और एक अच्छे का व्यक्ति में आप दोष देख रहे हैं तो आप एक पाप कर्म कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? समझिएगा, बड़ी अच्छी बातें हैं। व्यक्ति का चिंतन यह हो गया है कि यदि वो किसी मंदिर में जाएगा, किसी मठ में जाएगा, किसी आश्रम में जाएगा, किसी गुरुकुल में जाएगा, किसी शॉपिंग मॉल में जाएगा, किसी पार्क में जाएगा, गार्डन में जाएगा, जंगल में जाएगा, बगीचे में जाएगा और शहर में जाएगा, नगर में जाएगा, सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा करेंगे स्थान की। इसलिए उस प्रशंसित स्थान पर वो जाएगा, जाकर के देखेगा, लोग उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे और वो भी प्रशंसा सुन करके उस स्थान पर गया था। लेकिन फिर वो अपनी क्षुद्र बुद्धि से क्या करेगा? बाकी तो सब ठीक है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए गए तो सारी अच्छी बातें देखने को मिली। लौट करके हमने प्रतिभाव सुनाए तो प्रतिभाव सुनने वालों ने कहा कि वो सब ठीक है, इतनी ऊंची लंबी इमारत बनाने की जरूरत क्या थी, फालतू पैसा बर्बाद करना। अब वो ये नहीं देख रहे कि जितना पैसा लगा वो तो 3-4 वर्ष में पूरा हो चुका, अब वो प्रोजेक्ट प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन उनको इस बात से तकलीफ थी कि इतनी लंबी क्यों बनाई, इतनी ऊंची क्यों बनाई, पैसे की बर्बादी क्यों की। सारा काम अच्छा था, एक प्रकार से भारत की प्रसिद्धि हुई। ऐसे ही आप खुद कहीं घूमने जाते होंगे, देखने जाते होंगे, या किसी अच्छे प्रसंगों को कहते होंगे, या किसी अच्छे व्यक्ति से आप मिलवाते होंगे, तो वहां पर एक बात निकल करके आ ही जाती होगी कि वो तो सब ठीक है, वो तो सब ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वक्ता बहुत अच्छा है, विद्वान अच्छा है, लेकिन भोजन करने का तरीका नहीं आता। आप क्या देख रहे हो? आपके जीवन के लिए प्राथमिकता किसकी है? अच्छी बातों की ज्यादा प्राथमिकता है या वो ठीक से भोजन नहीं कर पाता उसकी प्राथमिकता है? सबकी अलग अलग संस्कृति है। कोई चम्मच से खाता है, कोई हाथ से खाता है, कोई ऐसे मसल मसल के खाता है। अब आप चम्मच से खाते हो, सामने वाला 5 उंगलियों से खाता है। लेकिन वक्ता तो अच्छा है ना, विद्वान तो अच्छा है ना, अच्छी बातें कहता है, सद प्रेरणाएं करता है। लेकिन आपको किस बात से चिढ़े? बोले भोजन करना नहीं आता। तो समझ में आ रहा है कि वो उनके जीवन की प्राथमिकता क्या है। यानी अच्छाई में भी वो बुराई ढूंढ लेना। इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, इतने सारे बजट निकाले जाते हैं, तो लोग दोष दर्शन करेंगे, वो तो सब ठीक है, पर कर्जा तो हमारे ऊपर है, हमारी जेब पर बोझ है, हम पर ही टैक्स लादा जाएगा, वो तो सब ठीक है। और यदि कोई जन हितकारी योजनाएं लेकर के सरकार ना आए तो सरकार को तो दोष दे ही रहे हैं, और लेकर के आ भी जाए तो क्या कह दिया जा रहा है कि वो हमारी जेब पर बोझ है, हमारी आमदनी पर बोझ है।
तो यदि कोई अच्छा बना दे, अच्छा कर दे, अच्छा बोल दे, अच्छा कह दे, अच्छे प्रयास कर ले, अच्छे पुरुषार्थ कर ले, लेकिन वहाँ भी व्यक्ति क्या करेगा? दोष दर्शन, वो वहाँ गंदगी ढूंढ ही लेगा। कोई व्यक्ति कुछ वर्षों से लगातार समाज सेवा का कार्य कर रहा था, चाहे वो मरीजों की सेवा करता हो, बच्चों की पढ़ाई पर काम करता हो, वनवासी लोगों के लिए काम करता हो, समाज में जो वृद्ध लोग हैं उन वृद्धों को पेंशन दिलाना या अन्य अन्य उनके कार्य कराना, उनके लिए कार्य हो, या महिलाओं के लिए कार्य करता हो, तो कार्य तो अच्छा कर रहा है। लेकिन दोष दर्शन प्रकृति वाले क्या सोचेंगे? नेता बनना होगा इसको, कोई ना कोई इसका एनजीओ चल रहा होगा, कहीं ना कहीं से लाभ मिल रहा होगा, बिना स्वार्थ के तो कोई कर ही नहीं सकता। अब ये श्रीमान जी कुछ करते नहीं हैं, लेकिन सामने वाला कोई कर रहा है तो इनके पेट में दर्द है। खुद 2 रुपए का उपयोग समाज को देना नहीं चाहते और सामने वाला कर रहा है तो पेट में दर्द है। तो ये दोष दर्शन लोगों में होता है। तो किसी की भाषा को देख करके दोष दिया जाएगा, भूषा को देख करके दोष दिया जाएगा, भोजन को देख करके दोष दिया जाएगा, परिवेश को देख करके दोष दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि भजन उपदेशक भजन तो अच्छा गाते हैं, पर उनके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है, इसलिए वो उतना ही गाते हैं, फिर वहाँ से उठ करके दूसरी जगह चल देते हैं। अरे वो इतना तो कर रहे हैं, क्या तुमको करना आता है क्या? तुमको नहीं आता ना। वो जो भजन गा रहे हैं वो अच्छा गा रहे हैं, गलत गा रहे हैं? अच्छा गा रहे हैं ना, तो उतने के लिए तो धन्यवाद दो ना। बोले आचार्य जी ने हवन बढ़िया कराए, लेकिन सबसे आहुति न डलवाई। अरे इतना तो हो गया ना कि हवन हो गया, सामूहिक तो हो गया ना, लेकिन तुम्हारी सुई कहां अटक गई? बोले आखिरी में सबसे आहुति नहीं डलवाई। ये दोष दर्शन है, तुम्हारी वहीं पर अटक गई। व्याख्यान बढ़िया किया, लेकिन उन्होंने दान के लिए प्रेरणा कर दी, मांगना नहीं चाहिए था। अच्छा, सब अच्छा था, व्याख्यान अच्छा था, और सामने वाला दान की प्रेरणा ना करे, मतलब आपकी सुई केवल वहां अटक गई कि दान की प्रेरणा क्यों की। उसने तो मोक्ष की भी प्रेरणा की, वहां तो तुम्हें तकलीफ नहीं थी। उसने तो वैराग्य की भी प्रेरणा की, वहां तो तुम्हें तकलीफ ना थी। उसने तो राष्ट्र के लिए आहुत होने के लिए प्रेरणा की, वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं थी। दान की प्रेरणा कौन सा पाप हो गया ये बताओ? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि उसने ये कहा कि दान देना चाहिए, अथवा उसने ये कहा कि मेरे व्याख्यान के बाद मुझे दक्षिणा दो? उसने कौन सा अपराध कर दिया ये बताओ? संविधान की कौन सी धारा में वो अपराधी सिद्ध होगा? जो विद्या का उपदेश करता है, क्या वो दक्षिणा का, दान का उपदेश नहीं कर सकता क्या? और अभी ना करो तो फिर क्या बोलते हैं? आप लोग कभी बताते ही नहीं हो, आप लोग कभी प्रेरणा ही नहीं देते, तो लोग देने ही नहीं जानते। अरे आप लोग प्रेरणा करेंगे तब तो लोगों की जेब खाली होंगी, तब तो लोगों की कंजूसी दूर होगी। मतलब अगर प्रेरणा करो तो ये परिस्थिति, और प्रेरणा ना करो तो ये परिस्थिति। ऐसे आप हर क्षेत्र में, आप किसी विवाह कार्यक्रम में जाएंगे और उसने बहुत अच्छे से आपका निमंत्रण दिया और अच्छे से सारी भोजन सारी चीजें बनाई, आप बोलोगे वो तो सब ठीक था, लेकिन पान अच्छा नहीं था। अजीब तुक है। वो तो सब ठीक था, लेकिन स्वागत में जो परफ्यूम थे ना, उनकी क्वालिटी कोई विशेष नहीं थी। उससे तो मुझे पता है ना, वो हो गया था, थोड़ा हेजिटेशन हो गई थी, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, वो जमता नहीं है परफ्यूम। बड़ी विचित्र स्थिति है। सब कुछ ठीक था लेकिन परफ्यूम ठीक नहीं था, यहां पर उसे सिर दर्द हो रहा है। तो ऐसे लोग सुअर हैं। महात्मा विदुर ने महाभारत में ऐसे लोगों को सुअर कहा है। इस सुअर बुद्धि के लोग क्या करेंगे? वो अच्छाई में नहीं बैठेंगे, अच्छाई को नहीं देखेंगे,
उनको तकलीफ होगी यदि किसी की प्रशंसा हो रही है, कोई प्रेरणा दी जा रही है, किसी के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा है, तो उन्हें तकलीफ होती है, उनके पेट में दर्द होता है। जब तक वो कहीं बुराई ना ढूंढ लें, दोष ना ढूंढ लें, तब तक वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं आते। इस मानसिकता से, इस विचारधारा से सारा का सारा समाज भरा पड़ा है। शुरुआत कहां से होगी? दूरदर्शन से, टीवी से होगी। जब आप सुबह सुबह उस इडियट बॉक्स के सामने जाओगे 7 बजे 8 बजे, और वो क्या बताएगा पिछले 24 घंटे में? लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, व्यभिचारी, आगजनी, ये वो सारे नेगेटिव, सारे दोष, जैसे भारत नरक से कोई कम नहीं है। सारी नेगेटिविटी जाकर के वो वहां पर प्रस्तुत कर देगा सुबह सुबह, और बस वहां से आपका दोष दर्शन आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार के दोष दर्शन से उन्नति नहीं हो सकती। जो अच्छा कार्य कर रहा है, उन अच्छे कार्यों में आप क्या कर रहे हैं? बाधा डाल रहे हैं, बाधा। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से कर्म होते हैं। अरे यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है और आप तन या धन से उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम मन से तो शुभ प्रेरणाएं कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं। ले दे करके आपके पास मन बचा था, उस मन में भी आपने क्या भर लिया? दोष। फिजिकली आप सपोर्ट नहीं कर रहे, फाइनेंशियली आप सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन केंकड़े बने बैठे हैं, आप दोष देखेंगे। तो एक तो अच्छे कार्य में आपकी कोई आहुति नहीं हुई, और दूसरा आपने अपने एक बुरा संस्कार बना लिया। तो यह दोष दर्शन बिल्कुल ठीक नहीं है। इस प्रकार का दोष बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार के दोष दर्शन से हानि है। लेकिन दोष दर्शन कैसा करें? दोष दर्शन देखें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, निंदा, चुगली, अहंकार, जो बुराइयां हैं, जो बुराइयां मनुष्य को अधम योनि में लेकर के जाती हैं, नारकीय योनि में लेकर के जाती हैं, उनमें दोष देखो और उनसे दूर रहो। बीड़ी, पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, शराब, अंडा, मांस, मछली, व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, ये सब मनुष्य को पशु बनाते हैं। जीते जी वो पशु बनता है और मरने के बाद भी वो अधम योनि को प्राप्त करता है। तो इनमें दोष देखें, दोष देख करके दूर से ही नमस्ते, उनके पास ना जाएं, क्योंकि ऐसा दोष दर्शन करने से आप पुण्य के भागीदार बनते हो एक प्रकार से, क्योंकि आप उसमें नहीं जाओगे और ना ही उस बुरे कार्य का आप समर्थन करोगे। तो जहां पर दोष हैं उन दोषों को समझें, धृतराष्ट्र ना बने। अपने बेटे में लाख बुराई हैं, लेकिन अपने बेटे के दोष नहीं देखे जा रहे हैं, और भाई के बेटे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढी जा रही है। यह व्यवहार महाभारत खड़ा करता है। अरे बेटा अपना हो या दूसरे का हो, गलती है उस गलती को स्वीकार करो, दोष है उस दोष को स्वीकार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। लेकिन अपने के तो दोष छुपाए जाएंगे, और भाई का बेटा है या पड़ोसी का बेटा है या अन्य रिलेटिव का बेटा या बेटी है तो उसकी छाती पर आक्रमण, सीधा रॉकेट लॉन्च करेंगे सीधा। यह क्या है? यह मनुष्य वाला व्यवहार तो बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए। अपनी मां से भट्टी कौन कहे, ठीक नहीं है। तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि कहां पर दोष देखने और कहां पर दोष नहीं देखने हैं। एक तरफ दोष देखने से लाभ होगा और एक तरफ दोष ना देखने से लाभ होगा। दोनों जगह लाभ होंगे। एक जगह देखोगे तो लाभ होगा और एक जगह नहीं देखोगे तो लाभ होगा। अच्छे लोग कार्य कर रहे हैं, वहां दोष देखोगे, वहां दोष नहीं देखोगे तो लाभ होगा, और कुछ लोग बुरा कर रहे हैं, वहां दोष देखोगे तो लाभ होगा। और इसके ठीक विपरीत, अच्छे लोगों में दोष देखोगे तो हानि होगी और बुरे लोगों के दोष नहीं देखोगे तो हानि होगी।
इसलिए दोष को समझना है कि दोष दर्शन करना भी है तो किस प्रकार से करना है, वो किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है और किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। परोक्षम अगुणानाः सद्गुणानाम अभ्यसूयते परैर्वा कीर्तिमानेषु तूष्णीम मास्ते परांगमुखा। जो परोक्ष में किसी व्यक्ति के दोष ही दोष बताता है, उसके गुणों में भी दोषारोपण करता है, और यदि अन्य लोग उसके गुणों का कीर्तन करें तो वह मुंह फेर करके चुपचाप बैठ जाता है, वो दुष्ट है। दोष दर्शन करने वाले को महाभारतकार क्या कह रहा है? दुष्ट है। सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन इसकी पेट में जलन है। सब उसके गुणों का कीर्तन कर रहे हैं लेकिन उससे वो सहा नहीं जा रहा और वो पीठ करके बैठ गया। दोष दर्शन करने वाले गला कटाते हैं और सामाजिक रूप से अपमान को प्राप्त करते हैं। सारी दुनिया के लोग कृष्ण जी का सम्मान कर रहे हैं, सब लोग उन्हें अर्घ दे रहे हैं, प्रथम पूज्य मान रहे हैं, लेकिन शिशुपाल के पेट में दर्द है, उसके पेट में दर्द है। क्या परिणाम निकला? परिणाम यह निकला कि शिशुपाल का शांति पाठ। अच्छे कार्य में कभी दोष नहीं देखना चाहिए। जब भी कोई समाज कल्याण के लिए कार्य करे, राष्ट्र उत्थान के लिए कार्य करे, धर्मानुष्ठान के लिए कार्य करे, वो आपका पड़ोसी हो, आपका जाति बिरादरी का हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, वो शुभ संकल्पों को लेकर के किसी कार्य को, किसी अनुष्ठान को करने जा रहा है, तो यदि आप तन और मन धन से आप उसे सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम मन से उसे सपोर्ट अवश्य करें, उसका अनुमोदन अवश्य करें। बोलें कि ठीक है, अच्छी बात है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका कार्य सफल हो। ऐसा करने से परोक्ष रूप से आपकी एक आहुति उसमें डल जाती है। लेकिन व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, पूरी श्रद्धा से, भक्तिभाव से कर रहा है, अपना तन खर्च कर रहा है, मन खर्च कर रहा है, धन खर्च कर रहा है, और आप ये ढिंढोरा पीटते फिरो कि वो तो गलत कर रहा है, उसके दोष दर्शन करें, ये अच्छी बात नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो मैंने बहुत नज़दीकी से देखे हैं कि पड़ोसियों के बच्चों की सगाइयाँ आ रही हैं, विवाह के लिए पत्र आ रहे हैं, और खुद के बच्चों के सगाई नहीं हो रही हैं। तो जैसे उसे पता चलता है कहाँ से, किस जिले से, किस जाति बिरादरी के, किस गांव के लोग आए थे, ये पंच बन करके वहाँ पहुँच जाते हैं। उस परिवार में तुम अपनी बेटी देना क्यों चाहते हो? वो तो पियक्कड़ लोग हैं, उनके पास तो कुछ नहीं है। अब खुद के बेटे की सगाई कोई कर नहीं रहा है, खुद के बेटे के लिए कोई बेटी नहीं दे रहा है, और किसी और को दे रहा है, तो इनके पेट में दर्द है। ऐसे लोग आपने खूब देखे होंगे। ये क्या है? ये मनुष्यता नहीं है। ऐसे लोगों को दुष्ट कहा जाता है, दुष्ट। तो इस दुष्टता से बचने का प्रयास करना चाहिए, समझना चाहिए कि कहां पर दोष देखना है और कहां पर नहीं देखना, समझना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। शुचै अपि ही युक्तस्य दोष एव निपात्यते मुने अपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुर्वतः उत्पद्यन्ते तरया पक्षा मित्र उदासीन शस्त्रवः। कोई कितना ही शुद्ध और महात्मा क्यों ना हो, लोग उस पर भी दोषारोपण कर ही देंगे। वो व्यक्ति अपने धार्मिक कर्मों में लगा हुआ है, वनवासी बना हुआ है, मुनि भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसके शत्रु, मित्र, उदासीन, ये तीन पक्ष पैदा हो ही जाएंगे। समाज की ऐसी रीति ही है, मनुष्यों का ऐसा स्वभाव ही है कि वो अंदर से कितना ही शुद्ध हो, कितना ही पवित्र हो, और उसके कार्य कितने शुद्ध, कितने पवित्र क्यों ना हो, दोष देने के लिए लोग तैयार बैठे रहेंगे। और यदि वो समाज को छोड़ करके जंगल में निवास करने लग जाए
वनवासी हो जाए, मुनिवृत्त धारण कर ले, सन्यासी हो जावे, तब भी उसके शत्रु, उसके मित्र, उसके उदासीन, ये तीन पक्ष तो बने ही रहेंगे। बहुत सारे लोग उनके मित्र बनेंगे, बहुत सारे लोग उनके शत्रु बनेंगे, और बहुत सारे लोग उदासीन रहेंगे, तटस्थ रहेंगे। कौन किससे ज्यादा चिढ़ेगा? लुब्धानाम सुचयो द्वेषः, कातराणाम तरस्विनः, मूर्खाणाम पंडिता द्वेष्यः, दरिद्राणाम महाधनाः, अधार्मिकाणाम धर्मिष्ठा, विरूपाणाम सुरूपिणः। किसका किससे द्वेष होगा? लोभी लोग निर्लोभी से द्वेष करेंगे। समझ में आ रहा है? जिनके जीवन में लोभ है, वो लोभी व्यक्ति निर्लोभी व्यक्ति के साथ द्वेष करेगा कि ये तो मुखर है, उदार मन वाला है, ये तो दोनों हाथ से बांटता है। तो लोभी व्यक्ति उस देने वाले के प्रति क्या करेगा? द्वेष रखेगा। ठीक उसके विपरीत जो देने वाला है वो कंजूस में द्वेष देखेगा। इतना भरा पड़ा है, इतना रखा पड़ा है, लेकिन इसका हाथ छूटता नहीं है। दोनों एक दूसरे के द्वेष को देख रहे हैं, दोष को देख रहे हैं। बताओ अच्छा किसका? अच्छा है किसका? जो स्वयं दानी है और दूसरे धनी कंजूस के दोष देख रहा है और उसे कह रहा है कि देखो कैसा है, ये दोष अच्छा है, ये दोष अच्छा है। लेकिन कौन सा दोष बुरा है? कि स्वयं कंजूस है और दानी स्वभावों से पच नहीं रहा है, ये बुरा है। क्योंकि एक तो आप अच्छा कर नहीं रहे हो और दूसरे को अच्छा करने नहीं दे रहे हो, ये दोष दर्शन बुरा है। दोष दर्शन कौन सा अच्छा है? कि आप अच्छा कर रहे हो लेकिन आपसे कहीं अधिक समर्थ कोई दूसरे लोग खड़े हैं और वो उस पुण्य कार्य में सहभागिता नहीं दिखा रहे हैं, वो दोष अच्छे हैं। बताना चाहिए, उनको प्रेरणा करना चाहिए, उन्हें सचेत करना चाहिए कि तुम भी इसमें लग जाओ, जुड़ जाओ, तो वो अच्छा है। तो अच्छे और बुरे का फर्क समझिए। जो कायर व्यक्ति होगा वो बलवान व्यक्ति से द्वेष करेगा। यानी कोई दुबला पतला व्यक्ति हो, हाथ अगरबत्ती, पांव मोमबत्ती, शरीर धूपबत्ती, ऐसा हो, और सामने बहुत अच्छा सुंदर शरीर वाला, डोले शोले वाला हो, सारी चीजें हों, तो वो उससे द्वेष करेगा। उसके शरीर को देख करके चिढ़ेगा कि ये इतना हृष्ट पुष्ट क्यों है, इतना बलवान क्यों है। ये दोष देखना ठीक नहीं है। इस दोष को देखने से कि तुम जो कायर हो, तुम्हारी कायरता और बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे संगति में आकर के सामने वाला कायर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे अंदर जितनी कायरता है वो कायरता कहीं और नीचे जाकर के गिर जाएगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत एक कमजोर व्यक्ति क्या है? मन से मजबूत है, सामर्थ्यशाली है, और एक शरीर से क्या दिखाई दे रहे हैं? शरीर से सामर्थ्यशाली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हृदय से क्या है? तुच्छ है, तुच्छ हैं, दुर्बल है। तो वो व्यक्ति क्या कहेगा कि तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे शरीर को धिक्कार है। प्रायः एक प्रसंग आता है ना कि जब भी चौराहे पर किसी के साथ अभद्रता, दुर्व्यवहार हो रहा हो और पुरुष वर्ग उसके प्रतिकार के लिए खड़ा नहीं होता, तो स्त्रियां निकल करके आती हैं और बोलती हैं ये चूड़ियां तुम पहन लो, ये अच्छा है, ये चूड़ियां तुम पहन लो। क्यों? तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य है और फिर भी तुम अन्याय का प्रतिकार नहीं कर रहे। और हमारे शरीर में सामर्थ्य नहीं है, हम कमजोर हैं शरीर से,
लेकिन फिर भी हम अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए हैं। तो ये दोष दर्शन अच्छे हैं। लेकिन कौन सा दोष दर्शन अच्छा नहीं है कि खुद कमजोर हो और बलवान से परेशान हो कि ये बलवान क्यों है। ये दोष दर्शन अच्छा नहीं है। मूर्ख विद्वानों से द्वेष करेगा, मूर्ख व्यक्ति विद्वानों में द्वेष देखेगा। तो इसकी कुछ बातें तो मैंने बताई दी कि अच्छा संस्कृत का जानकार है, अच्छा भाषाविद है, अच्छे दृष्टांत देता है, अच्छे व्याख्यान देता है, अच्छे प्रवचन करता है, अच्छी प्रेरणाएं देता है, सद्विचार देता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति विद्वता को ना देख करके क्या देखेगा? अन्य चीजों को देखेगा, वहां दोष दर्शन करेगा। तो ये चीजें ठीक नहीं है। ये अधम की ओर लेकर के जाएंगे, ये नरक को लेकर के जाएंगे, ये आपकी उन्नति प्रगति नहीं कराएंगे। वो व्यक्ति क्या करेगा? स्वयं को अधिक विद्वान मानेगा। जो व्यक्ति विद्वान में द्वेष देखेगा, विद्वान में दोष दर्शन करेगा, वो स्वयं को क्या मानेगा? स्वयं को अधिक विद्वान मानेगा। अधिक विद्वान मानने के कारण वो विद्वान में द्वेष देखेगा। और जबकि वस्तुतः है क्या? वो मूर्ख है। खुद में इतनी त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, समर्पण नहीं है, सेवा नहीं है, इतने अच्छे विचार नहीं है, लेकिन वो वहीं बिस्तर पर पड़े पड़े, एसी रूम में बैठे बैठे सारे यम नियम की व्याख्या करना चाहेगा कि देखो इनसे बढ़िया तो हम बोल देंगे, इनसे बढ़िया तो हम कर लेंगे, इनसे बढ़िया तो हम कर लेंगे। अरे तुम कर लोगे तो उठो भाई, थोड़े बाल मुड़वाओ, थोड़ा गेटअप बदलो, थोड़े रूखे सूखे पर आओ, थोड़ा समाज कल्याण के लिए निकलो, करो ना, करो, फिर पता चलेगा। जब तुम बड़े हो जाओ तो बोलो। अब बड़े बड़े लोग हैं, बोलेंगे बाबा रामदेव तो व्यापारी है। यार तुम्हारा बाप बन गया, वो व्यापार में तुम्हें तकलीफ हो रही है, और व्यापारी थे तो तुम्हें कोई तकलीफ ना थी। वो विदेशी लोग देश को लूट के खा के जा रहे थे, तब तुम्हें तकलीफ ना थी। ठीक है, सन्यासी उसने योग आयुर्वेद का तो नाम कर दिया ना, लोग आसन व्यायाम पर तो आ गए ना, स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस तो बढ़ गई ना। उतना तो तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन तुम्हें इस बात से तकलीफ है कि सन्यासी है, पर सन्यासी नहीं है, वो तो व्यापारी है। अरे देखो उसका जीवन, सन्यासी होकर के व्यापार कर रहा है, तुम व्यापारी होकर के सन्यासी बन के दिखाओ। व्यापारी होकर सन्यासी बन के दिखाओ। नहीं तो तुम्हें तकलीफ है तो पहले उसके बराबर जाओ कालवा गुरुकुल में, पहले पढ़ो, गाय चराओ, गोबर उठाओ, खेती करो, पढ़ो, लठ खाओ गुरु जी के, मोटी मोटी रोटी खाओ, ऐसी दाल खाओ कि जिसमें तुम्हें दाल न मिले देखने को, दाल किधर है, केवल नमक और हल्दी पड़ी हुई है। और सुबह 4 बजे उठो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, घर गृहस्थी मत बसाओ, उतनी त्याग तपस्या करो, फिर तुम एक नया ब्रांड खोलो। क्या तकलीफ है? फिर बोलो। आप उस ओहदे तक पहुंचे तो सही, और जो उसमें गलती है उसको सुधारो, तुम अच्छा करके दिखाओ। समझ में आ रहा है ना? खुद ने कुछ नहीं करना है, लेकिन सामने वाले की कॉपी जांच करना है। खुद 8वीं फेल है, सामने वाला व्यक्ति पीएचडी होल्डर है, पर ये 8वीं फेल व्यक्ति उसे जज करेगा। भाई इस दुनिया में निर्दोष कोई नहीं है, निर्दोष केवल परमात्मा है। लेकिन ये इंसान इतना अद्भुत है कि ये परमात्मा पर भी दोषारोपण किए बगैर मानता नहीं है। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये दुनिया राजा राम की नहीं हुई, उन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा। तो जो सामान्य लोग हैं, समाज सेवा करते हैं, राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, प्रचार का कार्य करते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं, चैरिटी करते हैं,
तो बेचारे बहुत छोटे स्तर के लोग हैं, फिर भी अपने सामर्थ्य से लगे हुए हैं करने के लिए, तो इनको कहाँ छोड़ देंगे। लेकिन हम ये देखें कहीं ना कहीं हम भी उस लाइन में तो नहीं खड़े, दोष दर्शन में। ये कक्षा इसलिए है, हम कहीं उनके आगे पीछे तो नहीं खड़े। हम कहां पर दोष देख रहे हैं और कहां पर दोषों को अनदेखा कर रहे हैं, ये विचारणीय है। तो मूर्ख व्यक्ति किससे द्वेष करेगा, किसमें दोष देखेगा? विद्वान में देखेगा। और जो दरिद्र व्यक्ति होगा वो बड़े बड़े धनियों में द्वेष देखेगा, उनके प्रति द्वेष करेगा। दरिद्र, निर्धनता अलग चीज है और दरिद्रता अलग चीज है। निर्धनता का अर्थ यह है कि उसके पास पैसे की कमी है, साधनों की कमी है, पूंजी उसके पास कम है, इनकम सोर्स उसके कम है, लेकिन वो उतने में अपना गुजारा शांति से कर लेता है, उसे अपना लेवल पता है। लेकिन एक व्यक्ति है दरिद्र। दरिद्र कौन? जिसके पास है लेकिन 10 रुपए के लिए भी रोता है, जिसको बोलते हैं ना मक्खी चूस। चाय में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंको और ऊपर से थोड़ी सी चाय नीचे गिरा दो और शुरू कर दो, तो वो दरिद्र। दरिद्र व्यक्ति धनवानों से परेशान होगा। इतना बड़ा मकान क्यों बना दिया, इतनी बड़ी कोठी क्यों बना दी, इतने वीआईपी मोबाइल क्यों ले लिया, इतनी बड़ी गाड़ी क्यों ले ली। अरे सामान्य जीवन जीना चाहिए था। अरे धन की 3 गति हैं, दान भोग नाश। अब तुम ना तो दान कर रहे ना भोग कर रहे, तुम्हारे धन की तीसरी गति होगी नाश। अब सामने वाला दान कर रहा है, भोग कर रहा है, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तुम ना तो दान कर रहे हो, ना ही तुम उसका भोग कर रहे हो। कुंडली मार करके संपत्ति पर बैठे हो, वो दरिद्री है। कुंडली मार करके पूंजी को इकट्ठी करके बैठे हो, वो दरिद्री है। तो वो दरिद्री लोग किससे द्वेष करेंगे? वो धनवान से द्वेष करेंगे। पापी लोग धर्मात्माओं से द्वेष करेंगे। जो अच्छा कार्य करेंगे, जन जागृति का कार्य करेंगे, तो पापी लोग उनके प्रति द्वेष करेंगे, उनमें दोष दर्शन देखेंगे। क्या फोकस करेंगे? ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, और इनके इन प्रकारण उसके धर्म का कार्य में वो खरदूषण त्रिशूला बाली बनेंगे। उसके राष्ट्र यज्ञ को, उसके पुण्य यज्ञ को वो रोकने का प्रयास करेंगे। वो नहीं चाहते कि उसके धर्म कार्य में उसे सफलता प्राप्त हो। यानी खुद तो पापी हैं, पाप करने और नरक में जाना है, लेकिन सामने वाले का स्वर्ग का रास्ता भी उनको ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो जितना भी आप देखते हैं कि ये साधु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, पुण्यात्मा लोग होते हैं, समाजसेवी लोग होते हैं, प्रचारक होते हैं, और निःशुल्क छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, निःशुल्क भोजन चलाते हैं, निःशुल्क गौशाला चलाते हैं, निःशुल्क धर्मार्थ चिकित्सालय चलाते हैं, लोगों को तकलीफ शुरू हो जाती है। पापियों को धर्मात्माओं से तकलीफ शुरू हो जाएगी, वो दोष दर्शन करेंगे। इस प्रकार के दोष दर्शन से क्या घाटा है? वो पापी कभी पुण्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये कह रहे हैं कि यदि आप तन से और धन से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छे कार्यों का मन से सपोर्ट अवश्य करें। एक यही मात्र आपके पास माध्यम था, क्या मानसिक रूप से शुभकामनाएं व्यक्त करते, उसके कामों को अच्छा मानते और अपने आप को कोसते, अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उतने मात्र में तुम्हारे लिए एक अच्छा कर्म बन जाता। लेकिन वो भी अवसर आप क्या करते हैं? गवा देते हैं, खो देते हैं, यानी मानसिक रूप से उसमें दोष दर्शन करने से। और अंतिम है कुरूप। कुरूप व्यक्ति रूप वालों से द्वेष करेगा, उनमें दोष देखेगा। भगवान ने स्वयं को तो अच्छा थोबड़ा दिया नहीं, शकल दी नहीं, लेकिन जिनकी अच्छी है उनसे चिढ़ोगे। तो बच्चों में ये जेलसी बहुत होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जेलसी देखी जाती है कि ये तो बड़ा सुंदर है, हम सुंदर नहीं है,
इसको सुंदरता के कारण से लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा प्रेम करते हैं, ज़्यादा दुलार करते हैं, और हमको कोई करते नहीं हैं। तो उसका फोकस क्या होता है कि इसका चेहरा बिगाड़ना चाहिए, इसकी हानि पहुंचानी चाहिए। ये सुंदर क्यों दिख रहा है, ये रूपवान क्यों दिख रहा है, हमें तकलीफ हो रही है, क्यों? वो ये मानते हैं कि हमारी इससे उपेक्षा हो रही है। जबकि अगर वो ये सोचने लग जाए कि ठीक है यार, सूरत उसकी अच्छी है, मेरी सूरत ठीक नहीं, पर मैं सीरत तो सुधार सकता हूं ना, क्योंकि सूरत थोड़ी देर के लिए प्रभावित करेगी, सीरत चिरस्थायी होती है। कोई व्यक्ति काला है, नाटा है, छोटा है, दोला है, पतला है, फर्स्ट लुक आपको कैसा लगेगा उसका? अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब उसके साथ व्यवहार करेंगे, उसके साथ रहेंगे, कुछ क्षण बताएंगे, कुछ पल बताएंगे, कुछ समय बताएंगे, तो फिर आप ये देखते हो ये व्यक्ति काला है, नाटा है, गंजा है, काणा है, ये देखते हैं? ये नहीं देखते। आप ये देखते हैं कि ये व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। ये बात अलग है कि आपको सेल्फी लेने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, आपको लगेगा कि आपकी फ्रेम बिगड़ रही है, पर वो सेल्फी, वो फ्रेम का क्रेज कितनी देर का है? थोड़ी देर का है। लेकिन उसका कार्य कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, चिरस्थायी है। तो जो कार्य को देखते हैं, व्यवहार को देखते हैं, वो सूरत को नहीं देखते। जो नेत्रहीन हैं, दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, अथवा वो बच्चियां हैं, वो युवतियां हैं जिन पर एसिड अटैक हुआ और जिन्होंने बाद में जाकर के बहुत बढ़िया कार्य किए, आप सूरत वाले व्यक्ति उनके साथ फोटो खिंचाने में गौरव अनुभव करते हैं। आप अपने आप को धन्य मानते हैं कि देखो मैं किस व्यक्ति से मिला, दिव्यांग से मिला, रोगी व्यक्ति से मिला, अपाहिज अपंग से मिला, मैं एसिड से पीड़ित लड़की से मिला, पर मेरा उससे मिलना धन्य हो गया। क्यों धन्य हो गया? सूरत नहीं देखी गई थी, उसके व्यवहार, उसके कार्य से आप इतने प्रभावित हुए। जब भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता हो रही थी, उस बीच में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी, 5 फुट की कदकाठी, और पाकिस्तान की ओर से जो व्यक्ति था, वहां का जो वजीर आजम, जो भी अधिकारी था, वो 6.5 फुट का था। तो जो मध्यस्थता कराने वाला जो अंग्रेज था, ये जो व्यक्ति था, उसने कहा कि ये बताओ शास्त्री जी, आप पाकिस्तान के अधिकारी से मिलोगे तो आपका मिलना किस प्रकार से रहेगा? तो शास्त्री जी ने क्या कहा? हम हमेशा सर उठा करके बात करेंगे, वो सर झुका के बात करेगा। सीरत महत्वपूर्ण है। तो ये देखना चाहिए, कुरूप व्यक्ति क्या करेगा? रूपवान व्यक्ति के साथ द्वेष करेगा, उसमें दोष दर्शन करेगा। इससे क्या होगा? उसकी शकल तो काली है ही, उसका मन भी काला बनेगा। वो देखने में कुरूप तो है ही, लेकिन उसके विचार भी कुरूप बन जाएंगे। बताओ, मंथरा नाम रखना पसंद करते हो क्या? कैकेयी नाम रखना पसंद करते हो क्या? शकुनी नाम रखना पसंद करते हो क्या? नहीं। शूर्पणखा नाम रखना पसंद करते हो क्या? नहीं। ये अर्थ नहीं है कि वो कुरूप थे, अर्थ है कि उनका मन काला था। जिनके काले मन हुए, आज हम उनका नाम रखना पसंद नहीं करते। तो ध्यान देना चाहिए। तो आज की कक्षा महाभारत के शांति पर्व सार से इसी प्रसंग में है कि परदोष दर्शन, दोष किसके देखे जाएं, किसके दोष ना देखें, किसके दोष देखने से लाभ है और किसके दोष देखने से हानि है, किसके दोष ना देखने से लाभ है और किसके दोष ना देखने से हानि है, कौन दोष देखे कौन दोष ना देखे। तो ये चीजें परमात्मा करे सबकी बुद्धि में बैठे, हमारी भी में भी बैठे, आपके में भी बैठे, सबके में भी बैठे, और हम जहां वास्तविक दोष है, जहां वास्तविक बुराई है, उस बुराई को बुराई समझें, उस दोष को दोष समझें, उससे दूर रहें,
दूर रह करके अपने आप को अच्छा बनाएं, और जहां पर जो लोग अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं उनमें अगर दोष है, बुराई है, तो उसे साइड कर दें। क्योंकि हमारी परंपरा यही है, जब आचार्य से पढ़ करके विद्यार्थी गुरुकुल से घर जाते हैं तो आचार्य यही कहते हैं कि बेटा हमसे जो कुछ अच्छा सुना हो, सीखा हो, पढ़ा हो, हमारी अच्छाइयों को याद रखना। महर्षि दयानंद जी भी सत्यार्थ प्रकाश में यही कहते हैं कि हम में जो भी अच्छा आपने देखा, सुना, पढ़ा, समझा, उसको आप अवश्य स्वीकार करना और हमारी बुराई को हम तक सीमित रहने देना, कृपया उसे ग्रहण मत करना। तो हमारी सनातन परंपरा ये कहती है कि अच्छाई को स्वीकार करो, हंस बनो, सुअर मत बनो। कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। ओ